हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्नैप इन्फो। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप दिल्ली में रहते हैं और सिविल डिफेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिविल डिफेंस के फॉर्म को आपको कैसे भरना है और क्या है उसका प्रोसेस। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर और दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जो कि आपको फॉलो करना है। और गाइस, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है ताकि आपको सारा प्रोसेस अच्छे से समझ आए। और चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर और दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो गाइस, सबसे पहले हम फ़ोन में अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद से 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को यहाँ से इनेबल कर लेंगे। उसके बाद से आपको सर्च करना है edistrictdelhi.nic.in और इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और यहाँ से आप दिल्ली की ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे आ जाते हैं। अगर आप इस पर रजिस्टर नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको ई डिस्ट्रिक्ट पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आपको ई डिस्ट्रिक्ट खोलेंगे तो यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगता है, इसे हम एंटर करेंगे। कैप्चा एंटर करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद से आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पर आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और सारी डिटेल आपको दिख जाएगी। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अब आपको सिविल डिफेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म को भरना है, सारी चीज़ें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाता है अप्लाई फॉर सर्विसेज पेंडिंग फॉर सबमिशन, तो आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद से गाइस आपको यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएगी जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आपको 16 नंबर पे एनरोलमेंट एज अ सिविल डिफेंस वॉलंटियर के लिए ऑप्शन दिख जाता है और ये ऊपर नीचे भी होता रहता है, तो आप चेक कर सकते हैं जब आप अप्लाई करें। उसके सामने आपको एक ऑप्शन दिखा जाता है अप्लाई, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो प्रीवियस डिटेल है सारी आपको दिख जाएगी। इसे आप ऐसे ही रहने देंगे। ये सारी डिटेल वही है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाली थी। और स्पाउस नेम आप इसे छोड़ भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं, तो हम इसे स्किप करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सारी आपकी बेसिक डिटेल यहाँ पे शो हो रही है एक्सेप्ट फ़ोटो। सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करते समय आपको दिख जाएगा आपका आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट। उसके बाद से आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क डालनी है, जो भी आपके बॉडी पे निशान हो कुछ भी आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद से आपको अपना सब डिवीज़न यानी कि एसडीएम ऑफिस सेलेक्ट करना है, जो कि आपका सब डिवीज़न लगता हो, तो मैंने पंजाबी वर्क सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद से आपको ऑक्यूपेशन जो आप काम करते हैं उसे आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप काम करते हैं तो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं करते तो नॉट वर्किंग पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद से आपको अपना नाम एंटर करना होता है, एड्रेस, ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर। ये सारी चीज़ें कंपलसरी नहीं है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। उसके नीचे आते हैं तो आपको अपनी एजुकेशन एंटर करनी होती है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ तक पढ़े हैं। तो मैं यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल डाल दूँगा, जो कि मैं 12th पास आउट हूँ। अगर आप 10th पास आउट हैं तो उसे भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद से आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है प्रीवियस एक्सपीरियंस इन सिविल डिफेंस, तो अगर आप पहले सिविल डिफेंस में काम कर चुके हैं तो यस टिक कीजिए, अदरवाइज़ आप नो कर सकते हैं। उसके बाद से आपको ऑप्शन दिखता है डू यू हैव व्हीकल्स, तो अगर आपके पास बाइक है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज़ आप नो कर सकते हैं। डू यू हैव नॉन ड्राइविंग, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस कीजिए, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। वेदर मेंबर ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप हैं तो यस, नहीं है तो नो। ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए आपकी क्या है, मेरी बी नेगेटिव है तो उसे मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अगर आप ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज इसे आप नो कर सकते हैं। यहाँ से आपको अपने सारे बॉडी के मेजरमेंट डालने होते हैं, हाइट, वेट और चेस्ट। हाइट आपको फीट इंचेस में डालना होता है, वेट को केजी में और चेस्ट को सेंटीमीटर में। उसके बाद से क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाता है पुलिस वेरिफिकेशन का, तो अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है तो आप यहाँ से यस टिक करेंगे। उसके बाद से आपको वेरिफिकेशन नंबर डालनी होती है। अदरवाइज़ अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ पुलिस वेरिफिकेशन, तो इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवानी होती है। और पुलिस वेरिफिकेशन कैसे करवानी है इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसे आप देख सकते हैं कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन कैसे करवानी है, और बहुत ही ईजी तरीके से बताया हुआ है। पुलिस वेरिफिकेशन यस सेलेक्ट करने के बाद से आपको वेरिफिकेशन नंबर डालनी होती है। पुलिस वेरिफिकेशन डेट सेलेक्ट करने के बाद से नीचे आपको एक ऑप्शन दिख जाता है वेदर पुलिस वेरिफिकेशन सेटिस्फैक्ट्री, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप ओके कीजिए। अगर आपको उसके बाद से गाइस आपको क्या करना है, अपलोड पुलिस वेरिफिकेशन, और इसे आपको पीडीएफ में अपलोड करना है 20 KB के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपने पुलिस वेरिफिकेशन एंटर किया है वो 20 KB में होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। तो चलिए हम फाइल चूज़ करते हैं और इसे अपलोड कर देते हैं। तो पुलिस वेरिफिकेशन
फाइल जो हमने चूज़ कर ली है, उसके बाद नीचे आप आएंगे तो आपको अपनी बैंक डिटेल एंटर करनी होती है। तो चलिए हमें एक एक करके सारी बैंक डिटेल डाल देते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे सारी बैंकिंग डिटेल एंटर कर दी है। सबसे पहले अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, MICR कोड आपके पासबुक में दिख जाएगा, अदरवाइज आप IFSC कोड भी एंटर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप MICR कोड एंटर करते हैं आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा IFSC कोड, बैंक नेम और बैंक ब्रांच एड्रेस सारी चीज़ें आ जाती हैं ऑटोमेटिक, आपको बाकी चीज़ें फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद से ऑप्शन आता है डिटेल्स ऑफ नेक्स्ट किन, यानी कि आपको यहाँ पर अपनी फैमिली डिटेल एंटर करनी होती है। नेम ऑफ नेक्स्ट किन में आपको अपना फादर नेम, मदर नेम कुछ भी एंटर कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। उसके बाद से आपको डेट ऑफ बर्थ जिसका नाम आपने ऊपर एंटर किया उसका डालना होता है। उसके बाद से आपको रिलेशन चूज़ करना है कि आपका रिलेशन क्या है इनके साथ। तो मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा मदर का। उसके बाद से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा वेदर प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस सेम। तो अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप यस टिक कीजिए, अदरवाइज नो कर सकते हैं। वेदर प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस इज सेम ऑफ नेक्स्ट किन, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। उसके बाद से प्रेफरेंस ऑफ टाइमिंग, यानी कि ट्रेनिंग की टाइमिंग क्या होगी, तो आप रेगुलर 8 डेज सेलेक्ट कीजिए, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। तो गाइस ये ट्रेनिंग टाइमिंग होगी जिसमें आपका सिविल डिफेंस के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और आप टाइम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मॉर्निंग 10 AM सेलेक्ट कर रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद से यहाँ पे आप आएंगे तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंटर करना होता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माली, गार्ड, गार्डनर, ड्राइवर, डस्टमैन, डिस्पैच राइडर, धोबी, अगर आप इसमें से किसी में भी फुलफिल करते हैं तो आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप अदर पे सेलेक्ट कीजिए अगर आपको इनमें से कोई क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो। उसके बाद से नीचे आते हैं तो आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिख जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे लैंग्वेज के। तो मैं सबसे पहले इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद से रीड पे टिक करूँगा, राइट पे करूँगा और स्पीक पे करूँगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मैं कर लेता हूँ, रीड, राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश। उसके बाद से अगर आप और कोई अपना लोकल लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्लस ऐड नाउ रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख जाएगा लैंग्वेज ऐड करने का। तो यहाँ से मैं हिंदी सेलेक्ट कर लूँगा और रीड, राइट और स्पीक ये तीनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद से तो गाइस हमने सारा फॉर्म कंप्लीट फिल कर लिया है और वेरिफिकेशन के लिए आप एक बार क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू क्लिक करते ही गाइस हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिख जाता है। नीचे आप यहाँ आएंगे तो आपको दिख जाएगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, एजुकेशन प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, बैंक अकाउंट और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट 2 हैं। इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ से अपलोड करना है। तो चलिए हम एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेट ऑफ बर्थ प्रूफ से। तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में गाइस हम देखिए क्या क्या दे सकते हैं। आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल साइंड बाय द प्रिंसिपल, CMO, ड्राइविंग लाइसेंस, नर्सिंग पासपोर्ट, SSC। तो SSC मतलब आप 10वीं का सर्टिफिकेट चूज़ करने के लिए इसे सिलेक्ट कीजिए। 10वीं का मार्कशीट वैलिड है आपके डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। तो SSC सिलेक्ट करने के बाद से आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते ही गाइस सिलेक्ट इशू डिपार्टमेंट, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसे आप अदर ही रहने देंगे। नेम ऑफ इशूइंग डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी, तो यहाँ पे आपको एंटर करना है जिस भी बोर्ड से आपने 10th पास की हो। तो मैंने 10th CBSE से पास की है तो मैंने उसे यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद से आपको डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करना होता है। डॉक्यूमेंट नंबर आपके मार्कशीट के ऊपर ही दिख जाएगा। उसके बाद से गाइस आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और मार्कशीट की साइज़ जो होनी चाहिए वो 100 KB से कम की होनी चाहिए और इसे आपको कंप्रेस करके ही डालना होता है। नॉर्मल फ़ोटो तो 2-4 MB के ही होते हैं जो कि अपलोड नहीं होंगे। तो पहले आपको फाइल को कंप्रेस करना होगा, उसके बाद से ही आपका फाइल अपलोड हो सकता है। तो गाइस हमने फ़ाइल चूज़ कर ली है। उसके बाद से आपको यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद से आपको अपलोड पे क्लिक करना है और थोड़ी देर आपको वेट करना है, फाइल अपलोड हो जाएगी। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए गाइस आपको अपनी आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने आधार कार्ड चूज़ किया है। आधार कार्ड चूज़ करने के बाद से आपको अपलोड पे क्लिक करना है। तो नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो सेम टू सेम सारी डिटेल डालनी है। फॉर एग्जांपल आधार UIDI का है तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपनी आधार नंबर एंटर करना है। तो गाइज़ हमने यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर कर दिया डॉक्यूमेंट नंबर में।
तो जैसे ही आप अपना आधार नंबर एंटर करते हैं और ये UIDI से मैच होता है, यहाँ पे एक राइट टिक लग जाता है जिसे आप देख भी रहे होंगे ये। और उसके बाद से आपको अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी होती है, फ्रंट और बैक दोनों साइड की। और डॉक्यूमेंट साइज़ यहाँ से दिख रहा होगा गाइस, आपको 100 KB से कम का होना चाहिए, तो उसे आप कंप्रेस कर लीजिएगा दोनों साइड को ऐड करने के बाद से किसी एप्लीकेशन में। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करो सारा सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इसका मतलब सारे डॉक्यूमेंट पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए, जब ही वो एक्सेप्ट होंगे, अदरवाइज़ आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट पे आप केयरफुली सिग्नेचर करें और जब ही डॉक्यूमेंट अपलोड करें। उसके बाद से आपको यहाँ पे टिक करना है और अपलोड पे क्लिक कर देना है। अगर कुछ इस तरह का एक्शन डॉक्यूमेंट अपलोड करने के टाइम में आता है तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको वापस जाना है होम पे, प्रोफाइल पे क्लिक करना है और लॉग आउट हो जाना है। लॉग आउट होने के बाद से वापस से आपको लॉगिन कर लेना है। और इस प्रॉब्लम को पता नहीं कब ई-डिस्ट्रिक्ट सॉल्व करेगा। ये गाइस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है जब भी हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो गाइस हम वापस से लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन होने के बाद से को अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है, फिर पेंडिंग फॉर सबमिशन पे क्लिक करना है। इसके बाद से फिर से आपको पेंडिंग फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करते ही थोड़ी देर वेट करेंगे। तो अब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप देख रहे होंगे कि आपका आधार कार्ड भी अपलोड हो चुका है, आपकी 10th की मार्कशीट जो कि हमने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए लगाया था वो भी अपलोड हो चुका है। तो दोनों चीज़ें अपलोड हो गई हैं और आप व्यू पे क्लिक करके देख भी सकते हैं और उसे आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद से हम एजुकेशन प्रूफ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एजुकेशन प्रूफ पे क्लिक करते ही एक ही ऑप्शन आता है। उसके बाद से आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद से आपको फिर से नीचे आना है और जिस भी बोर्ड से आपने 12th पास की हो, 10th पास की हो, उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसे एंटर करने के बाद से आपको नीचे फिर से डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करना होता है। तो चलिए हम डॉक्यूमेंट नंबर एंटर कर देते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करने के बाद से आपको चूज़ फाइल पे जाना है फिर से, और फाइल साइज़ याद रहे 100 KB से कम की होनी चाहिए और सारी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट चूज़ करने के बाद से आपको टिक करना है और अपलोड पे क्लिक कर देना है। और आप देख रहे होंगे डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। इसको आपको ओके करना है। ओके करने के बाद से आप स्क्रॉल करके फिर से नीचे आते हैं तो आप देख रहे होंगे एजुकेशन प्रूफ भी हमारा अपलोड हो चुका है। उसके बाद से आपको रेजिडेंस प्रूफ सेलेक्ट करना है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आधार कार्ड, एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिक बिल। तो हम चलिए इलेक्ट्रिक बिल चूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज़ आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद से आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको BSES दिख जाएगा क्योंकि दिल्ली के अंदर BSES ही चलता है। और यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट नंबर में आप अपना बिजली का CA नंबर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद से आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करके फाइल चूज़ करने के बाद से आपको टिक करना है। टिक करने के बाद से अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। और गाइस देख रहे होंगे बिजली बिल रेजिडेंस प्रूफ में ऐड हो चुका है। उसके बाद से आपको बैंक प्रूफ देना होता है। तो यहाँ पे आप पासबुक सेलेक्ट करेंगे विद फोटोग्राफ। आपके पासबुक पे अगर फ़ोटो नहीं लगे हुए तो एक फ़ोटो चिपका लीजिए। उसके बाद से ही उसे आप अपलोड कीजिए साइन करने के बाद। तो हमने बैंक पासबुक सेलेक्ट कर लिया है। अपलोड पे क्लिक करके यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको दिख जाएगा नेम ऑफ इशूइंग। तो जिस भी बैंक का आपका पासबुक है, तो मेरा जो बैंक है SBI है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। अदरवाइज़ आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो उसे आप एंटर कर सकते हैं नेम ऑफ इशू डिपार्टमेंट में। उसके बाद से आपको अपना डॉक्यूमेंट नंबर और डॉक्यूमेंट नंबर में आप अपना अकाउंट नंबर एंटर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करने के बाद से आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और आपको अपना पासबुक सेलेक्ट कर लेना है। अपनी फाइल में जाके पासबुक सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद से हम टिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक कर देंगे। आप देख रहे होंगे ये डॉक्यूमेंट भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसके बाद से हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख जाते हैं ऑप्शनल डॉक्यूमेंट के। तो इसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं जिसे आप ऐड करना चाहें, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद से आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से गाइस आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपने फ़ोटो अपलोड नहीं करी है, तो फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे अपलोड पे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद से
और फ़ोटो का डाटा दिया हुआ है कि फ़ोटो जो होना चाहिए 5x4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और फ़ोटो 50 KB से कम की होनी चाहिए। जब भी वो अपलोड होगा तो हम यहाँ से अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल पे जाएंगे और यहाँ से अपना फ़ोटो चूज़ कर लेंगे जो भी हमें अपलोड करनी है। फ़ोटो चूज़ करने के बाद से हम अपलोड पे क्लिक कर देंगे गाइस और फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। और फ़ोटो अपलोड होने के बाद से आपको एक बार अपनी सारी चीज़ें देख लेनी है कि आपने सारी चीज़ें सही सही एंटर करी है कि नहीं। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पेंडिंग फॉर सबमिशन पे क्लिक करना है, फिर पेंडिंग फॉर फाइनल सबमिशन और रिव्यू पे आना है और यहाँ से आप अपनी सारी डिटेल देख सकते हैं जो कि आपने एंटर करी है। अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो आप इसे सिंपली एडिट पे क्लिक करके सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। इसे आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके आप इसे देख भी सकते हैं। सारी चीज़ें सही सही एंटर कर ली है और एंटर करने के बाद से हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिख जाता है और यहाँ पे आपको टिक कर देना है और टिक करने के बाद से फाइनल सबमिट का बटन दबाना है। फाइनल सबमिट करते ही गाइस एक पॉपअप इस तरह का आएगा और इसको आपको ओके कर देना है। एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा तो इसके ऊपर आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद से यहाँ पे आपको अपना OTP एंटर करना है और OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है गाइस। और OTP एंटर करने के बाद से आपको सबमिट का बटन दबा देना है। आपकी फ़ाइल सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। आपको दिख रहा होगा आपका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट यहाँ पे दिख रहा है और इसके ऊपर आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे और प्रिंट पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद से गाइज आप और इस रिसिप्ट को आपको प्रिंट करवा लेना है किसी साइबर कैफ़े जाके और इसके साथ आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं जो भी आपने अपलोड किए हैं। उन सभी डॉक्यूमेंट को लेकर आपको अपने डिवीज़न ऑफिस जाना है 7 दिन के अंदर अंदर वेरिफिकेशन के लिए और वेरिफिकेशन होने के बाद से आपका C फॉर्म आ जाएगा 15 दिनों के अंदर अंदर। उसके बाद से आपका ट्रेनिंग होगा सिविल डिफेंस के लिए और फिर आप ज्वाइनिंग कर पाएंगे सिविल डिफेंस। आई होप गाइज आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और मिलते हैं गाइज एक ऐसी वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।